शाम जगजीत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। न्यूज अफेयर के इस प्रोग्राम जो कि केंद्रित है महान गजल गायक पद्म भूषण जगजीत साहब पर। आपको याद होगा 80-90 के दशक में गजल घर घर पहुंची और आम लोग भी उर्दू के शेर गुनगुनाने लगे। जगजीत साहब, जैसा कि नाम से ही मालूम लगता है कि जग को जीतने वाला सिरमौर गजल गायक जगजीत, उन्होंने कई गायकों को मौका भी दिया। उन्होंने हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की गजल गायकी को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया। शायरों की कलम की पहचान, साथी कलाकारों के लिए अंकल, गजल प्रेमियों के लिए अद्भुत कहानकार, लाइव कार्यक्रमों में चुटकुले और पैरोडी में माहिर लोगों को आसान शब्दों में गजल समझाने वाले जगजीत बहुत याद आते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हाजिर है, तारुफ करवा देता हूं नारायण गंधर, जो कि शहर के जाने माने गजल गायक हैं। आपसे तारुफ करवा रहे हैं। आपसे हम चाहेंगे आपकी जो तालीम हुई है वो कहां से हुई है? आप सभी को नमस्कार। मैं नारायण गंधर, उदयपुर, राजस्थान से। मेरे गुरु उस्ताद रशीद खान साहब और भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हैं और अखिलेश जी शर्मा, और पहली मेरी गुरु रही मेरी माँ। और मेरे साथ में है अंजलि जैन, आप म्यूजिक टीचर हैं और बड़ा अच्छा गाती हैं, आप सुनेंगे सभी। और मेरे साथ में तबले पर है दिव्यांश गंधर्व, वो भी अपना तबला सुनाएंगे, आप सुनिएगा। बिल्कुल गंधर्व जी। और अब आगे बढ़ते हैं इस सफरनामा में। जब बात उस्तादों की हुई तो मुझे भी याद आया कि जगजीत साहब की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई और उनके उस्ताद थे छगनलाल जी, और बाद में उन्होंने जो तालीम ली वो एक बड़े ही उस्ताद जाने माने जमाल खान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी तो सोच के वो शख्स किस बुलंदी पर था जो बिछ गया तेरे कदमों में आसमां की तरह। आज हमारे बीच जगजीत साहब नहीं है, लेकिन उनकी जादुई आवाज, उनकी कशिश और पुरजोर आवाज आज भी हमारे जहन में जिंदा है। आइए आगे और भी बातें करेंगे जगजीत साहब के बारे में, लेकिन सुनते हैं ये मशहूर गजल। मेरा गीत अमर
जगजीत अमर कर दो। जी हाँ, न उम्र की सीमा हो न और किसी सीमा को उन्होंने ध्यान रखा। बात करते हैं चित्रा सिंह की और जगजीत साहब की। चित्रा सिंह शादीशुदा थी, एक बेटी भी थी। रिकॉर्डिंग के सिलसिले में चित्रा जगजीत की मुलाकात हुई थी। पहले पहल जगजीत चित्रा को बिल्कुल पसंद नहीं आए। चित्रा की शादी जो थी, जो कि उनके पहले पति थे देवू प्रसाद दत्ता, उनसे ज्यादा बनी नहीं और तलाक हुआ। वहीं जगजीत का वहां आना जाना शुरू हुआ। चित्रा सिंह जी के तलाक के बाद जगजीत ने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस दौर में भारत में बेहद हिम्मत की बात थी। ये सफरनामा हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये वो बातें हैं जो बहुत कम उनके फनकार जानते हैं। जगजीत साहब में वो हिम्मत थी, प्रेम के इजहार करने की, हाथ पकड़ने की। सादा विवाह समारोह हुआ और जीवन भर जिस शिद्दत से उन्होंने चित्रा सिंह जी को निभाया, वो जगजीत साहब की हर नज्म, हर गजल में झलकता है। आपको यह भी बता दें कि 1961 में जगजीत साहब ने अपनी शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से की थी। और भी बातें करेंगे। उनकी एक और मशहूर गजल सुनते हैं नारायण गंधर्व से। बेकरार सफरनामे में जगजीत साहब को 1992-93 में लोगों ने जब सुनना शुरू किया था तो उनकी पहली एल्बम आई थी फेस टू फेस। आरिज़ो लब सादा रहने दो, ताजमहल पे रंग न डालो, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, तुमने बदले हमसे गिनगिन के लिए, बागवा पलिया कुछ हल्के रंग की भेजनी है एक कमसिन के लिए। ये वो गजलें जो एक के बाद एक हिट हुई और ये एल्बम हाथों हाथ खरीदा गया। और उस जमाने में 18 और 20 की उम्र के जो लोग थे वो भी गजल सुनना पसंद करने लगे। पॉकेट मनी के लिहाज से कैसेट बड़े महंगे हुआ करते थे उस दौर में, तो जहां दूसरी फिल्मी गाने सस्ते कैसेट में भगाकर लोग सुने जाते थे, वहां जगजीत साहब की जो ओरिजिनल एल्बम खरीदकर सुना जाने लगा। ये खुद को एक स्पेशल ट्रीट देने जैसा होता था। वो कहता है ना कि फिर भला जगजीत साहब को सस्ते में कैसे सुने, दिस मैन डिजर्व बेटर। और उस जमाने में जब टेप का रिवर्स खराब होता था तो पेंसिल घुमा घुमा कर हम उसमें फिर से सुना करते थे। और इसमें बड़ी बात ये होती थी कि ए साइड और बी साइड घुमाते घुमाते हम सारे जो एल्बम के सॉन्ग्स हैं और जो गजलें हैं वो सुन ही लेते थे। तो हर एल्बम के नाम में
और बी साइड की गजलों की इन्वेंटरी इस तरह से दिमाग में फिट हो गई, इतना स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, सड़क चलते कोई भी जगजीत साहब की एल्बम सुनाई दे तो दिमाग में आता था कि अच्छा वो समवन समवेयर बी साइड का तीसरी गजल बज रही है। ये था उनका स्पेसिफिकेशन। ऐसा स्पेसिफिकेशन आजकल के जो फोल्डर्स वाला जो जमाना है, जो सीडीज है, उन गजल प्रेमी कभी नहीं पा सकते। सफरनामे में और भी बातें जारी रहेगी। सुनते हैं एक और मशहूर गजल, आपको सुना रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद शहर के जाने माने गायक नारायण गंधर्व। तेरे बारे सोचा नहीं था, तेरे बारे सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, तेरे बारे में सोचा नहीं था। तेरी तस्वीर से करता था बातें बातें बातें, तेरी तस्वीर से करता था बातें, मेरे कमरे में आईना नहीं था, मेरे कमरे में आईना नहीं था, तेरे बारे सोचा नहीं था, सोचा नहीं था, सोचा नहीं था। वक्त किस तरह से बदलेगा ये जगजीत साहब को भी मालूम नहीं था। 90 के दशक की बात करते हैं, उनकी निजी जो जिंदगी है उसमें बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वो निजी जिंदगी में वो जो ट्रेजेडी थी वो सुनने वालों के लिए दूसरा जगजीत सिंह लेकर गए। आवाज में एक अलग दर्द था, गहराई थी, ठहराव आया। जगजीत साहब को सुनना एक स्पिरिचुअल जर्नी जैसा हो गया और वो वक्त बहुत कठिन था जब उनके कैसेट्स में माइलस्टोन, द लेटेस्ट, अनफॉरगेटेबल, ये वो एल्बम्स थी जो जगजीत की आवाज, खनक और जोश कुछ अलग ही बयां करती थी। पहाड़ से कूदकर कलकल उतरती नदी की तरह उनकी गजलों में जहां दर्द था वो इस कदर था कि वो शब्द लोगों की स्मृतियों में चित्र बनकर उभरते थे। और वो दिन था 27 जनवरी 1990 का दिन। जगजीत सिंह और उनकी पत्नी चित्रा जी की जिंदगी में तूफान लेकर आ गए। इस पर और भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं अगली गजल।
ये दर्द भरी आवाज और उतने ही शिद्दत के साथ गाया नारायण गंधर्व ने। ये वो लम्हा था जगजीत साहब की लाइफ का, जैसा कि हमने आपको बताया 27 जनवरी 1990 एक तूफान उनकी जिंदगी में आया। इस दिन उनके इकलौते बेटे विवेक की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और इस हादसे ने चित्रा सिंह जी और उनकी आवाज को हमेशा के लिए छीन लिया। तो जगजीत साहब बिल्कुल सदमे में चले गए। फिर भी उन्होंने कभी फरियाद नहीं की। जगजीत सिंह ने अपने बेटे को खोने का गम भुलाने के लिए खुद को कामों में व्यस्त कर लिया था। वो और ज्यादा गाने लगे और ज्यादा शोज करने लगे। इस मुश्किल घड़ी के दौरान जगजीत साहब और चित्रा जी के अलगाव को लेकर भी मीडिया में काफी खबरें फैली थी, लेकिन दोनों ने बड़ी शिद्दत के साथ खुद को संभाल लिया। आपको ये भी बता दें कि चित्रा सिंह जी की पहले पति से हुई बेटी यानी कि मॉडल मोनिका दत्ता ने सुसाइड कर लिया था। जगजीत मोनिका को भी अपनी बेटी की तरह ही बेहद प्यार करते थे और मोनिका की मौत से भी दोनों ही स्तब्ध रह गए। ये ट्रेजेडी की बातें और भी करेंगे, लेकिन चलते हैं शान जगजीत के सफरनामे में अगली पायदान पर और सुनते हैं अगली नस्ल। कल चौदहवीं की रात ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा कल चौदहवीं की रात, कल चौदहवीं की रात। हम भी वहीं मौजूद थे, हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा कल चौदहवीं की रात, कल चौदहवीं की रात। चौदहवीं की रात थी, ये शायद काली शाही रात थी। एक तरफ बेटे की मौत और दूसरी तरफ बेटी मोनिका की मौत के बाद जगजीत साहब सिहर गए थे। वो उस समय अमेरिका के टूर पर थे। जैसे ही उन्होंने मौत की खबर मिली, उन्होंने अपनी सारी परफॉर्मेंस कैंसिल कर दी और इंडिया जल्दी से जल्दी वापस लौटने के लिए उन्होंने लगातार वे फ्लाइट में चले। वो पूरी तरह से अंदर से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने अपना दर्द कभी बयां नहीं किया। 2011 में मौत से पहले जगजीत सिंह की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन वो लगातार शो कर रहे थे। उन्हें अपनी मृत्यु का आभास पहले से ही हो गया था। आगे की
जो बातें हैं हम आपसे और करेंगे, उससे पहले सुनते हैं ये एक और गजल। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, बुलाए नहीं भूल सकता है कोई, बुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी बातें वो लंबी कहानी, वो छोटी सी बातें वो लंबी कहानी, वो छोटी सी बातें वो लंबी कहानी। तो हम बात कर रहे थे 2011 की, जिसमें मृत्यु से पहले जगजीत साहब को आभास हो गया था। वो लगातार शोज कर रहे थे और उनके अंतिम शो से पहले उनका दोस्त और म्यूजिशियन अमर हदीपुर उनको मार्था आइलैंड घुमाने लेकर गए, लेकिन रोकते समय वे बहुत ज्यादा शांत थे। जब अमर ने उनसे पूछा कि वे इतने शांत क्यों हैं, तो उन्होंने कहा, यार जाते जाते ये सब क्या दिखा रहे हो। उनके कहने का अर्थ साफ था कि अब जाने का वक्त आ गया है, और ये वक्त आया 10 अक्टूबर 2011 को। उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, जब गला सूखता है तो पानी पीकर सुकून मिलता है, और जब आत्मा अतृप्त होती है तो उन स्मृतियों को याद करने के लिए जिस आवाज की जरूरत होती है वो जगजीत साहब की होती है। उन्होंने प्रेम और दर्द को बड़ी शिद्दत के साथ बांधा है और गाया है। ऐसे बहुत कम गजल गायक होंगे जिन्होंने इतना नाम कमाया और घर घर तक गजलों को पहुंचाया। आज हमने बात की शामिल जगजीत प्रोग्राम में उनके सफरनामे की। हम ऐसे कई प्रोग्राम आपके साथ लेकर जरूर हाजिर होंगे। चलने से पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे जो स्टूडियो में नारायण गंधर्व, जो कि शहर के उदयमान कलाकार हैं, अंजलि जैन और दीवा शुक्र। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और अब इस प्रोग्राम से मैं लूंगा, यानी अनिल आपसे लेगा इजाजत। धन्यवाद।